राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र डोलारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए इस बात का खुलासा किया है कि अब मालेगांव शहर के सभी गैर कानूनी मैटरनिटी सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीपीआई मालेगांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए साबिक मेयर अब्दुल मालिक से सवाल किया कि अगर उनके पास आयशा नगर कब्रस्तान से मुत्तसिल अराजी में की गई मुबैना धोखाधड़ी के कागजात मौजूद हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। एमआईएम कॉर्पोरेटर जमाल नासिर ने वार्ड नंबर 15 के सरदार नगर में वाक़ कौमी गार्डन में किए जा रहे नाफिज कामकाज पर सवाल उठाते हुए ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आज मालेगांव शहर में बीजेपी की जानिब से गैर कानूनी नाबालिग लड़की की डिलीवरी के मामले के मुलजिम डॉक्टर किशोर डांगे के खिलाफ अपर जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर एहतजाज किया और मुलजिम डॉक्टर के पोस्टर को चप्पल से मारा गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौतम पटेल और उनके अहल खाना को दाऊदी बोहरा बिरादरी के जानशीनी केस में साल 2024 के फैसले की वजह से संगीन धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। वो इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है, जहां गुज़िश्ता 10 माह से उन्हें धमकी आमेज खसूत मिल रहे हैं और लंदन में उनकी बेटी पर हमला भी हो चुका है। एनसीपी लीडर शरद पवार ने अपोजिशन जमातों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी पार्टी या लीडर को इंतहाई मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने इस सिलसिले में मुनक्कदा इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी भी की है। छत्रपति संभाजी नगर जिला परिषद के मंगेश साफले नामी एक शख्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की गाड़ी तोड़ने की धमकी दी। मंगेश साफले गुज़िश्ता 1 माह से कोशिशों के बावजूद ग्राम पंचायत का बिल पास न होने पर शदीद गुस्से का शिकार थे। महाराष्ट्र की नायब वज़ीर आला सुनेत्रा पवार ने एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया और वहां साफ सफाई के नाकिस इंतजाम पर अमले की सरजनिश करने का वाकया शहर से रुकने में उनका यह सख्त रवैया बिल्कुल उनके शौहर अजीत पवार के रवायती अंदाज की याद दिलाता है, जो नज़्म और ज़ब्त के मामले में सख्त मौक़िफ़ रखने के लिए जाने जाते थे। समाजी और सियासी रहनुमा करुणा वनडे ने तौहीद खान केस के सिलसिले में जिला भीड़ के तमाम 6 अरकान असम्बली को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया है, क्योंकि ये लीडरान मुतासरीन को इंसाफ फराहम कराने में नाकाम रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा पेश आया है। प्लांट के अंदर काम करने के दौरान बड़ी मकदार में उबलता हुआ माय स्टील उठाते वक्त मजदूरों पर गिर गया। इस खौफनाक हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की इत्तला है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीर को इंडिया एहतियात की मीटिंग हुई। कांग्रेस कायदीन ने 23 सियासी जमातों की शिरकत की तस्दीक की। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बरसरे इक़्तिदार हुकूमत आइन पर मुसलसल हमला कर रही है। वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में साफ सुथराई और शहरी नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए गोश्त और मछली की तमाम दुकानों को शहर के हदूद से बाहर मखसूस मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। चेन्नई में ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा और तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय के दरमियान मुलाकात के दौरान एक गैर मुतवक्के मैच देखने को मिला। उन्होंने अचानक शतरंज की बिसात मंगवाकर प्रज्ञानंदा के साथ एक गेम खेली, जहां प्रज्ञानंदा ने यह मैच जीत लिया, लेकिन उन्होंने वजीर आला के खेल की महारत की तारीफ की। चेन्नई में कॉकरोच जनता पार्टी के हामियों और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF के मुजाहरों में हंगामा आराई की खबरें सामने आई है। यह हंगामा आराई उस वक्त शुरू हुई जब एक ग्रुप की जानिब से कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में और तलबा तंजीम की मुखालफत में मुजाहरा किया गया। इसराइल पर हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि चाहे मैदान जंग हो या मुज़ाकरात की मेज, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ किया कि ईरान किसी बैरूनी दबाव या धमकी के सामने नहीं झुकेगा और ये भी कहा कि उनकी पहली तरजीह मुल्क की कौमी सलामती और उसके लोगों का अमन है। फिलिपाइन में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.8 थी। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। इससे कबल गुज़िश्ता रात भूटान में भी ज़लज़ला आया था, जिसकी शिद्दत 5.8 थी। ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अरिहा के करीब एक मिसाइल का बड़ा टुकड़ा मिला है। ईरान और इसराइल के दरमियान इस ताज़ा कशीदगी उर्दून में सायरन बजने और यमन के हौसी जंगजुओं की धमकी के बाइस खित्ते में वसी तर तनाज़े के खदशात बढ़ गए हैं। ईरान की तरफ से दागे गए रॉकेट के बाद इसराइल के मुताबिक शहरों में सायरन बज उठे और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बहाल कर दिया गया। इन हमलों की वजह से बिन गौरियान एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई और फ़िज़ाई ट्रैफिक मुतासिर रहा, जबकि हिफाजती इक़दाम के तौर पर एक तैयारे को भी खाली कराया गया। यमन की हौसी क़यादत ने ऐलान किया कि बहिरा अहमर, आबनाए बाबुल मंदब और खलीज अदन से गुजरने वाले ऐसे तमाम बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है जो इसराइल की मिल्कियत है या जो इसराइल की बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।